ये ठीक बात है। जज्बाती होना और बात है। जज्बाती लोग बड़ा बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। कई लोग जज्बात को देख के कहते हैं बड़ा तगड़ा ही है, बड़ा तगड़ा ही। नहीं 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 नहीं, नहीं। जज्बात में कोई अकल काम नहीं करती, लेकिन जो ब्रेव लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं, वो बड़े वाइज होते हैं, बड़े दाना लोग होते हैं। आमीन। सो रूल कुद्स ने इसको, जिसने यीशु मसीह का कितनी दफा इनकार किया? 3 दफा इनकार किया। उसके बाद ये बहुत पछताया, रोया अपने ऊपर, और इसने इकरार किया कि ये मुझसे, ये किस वजह से भला इनकार हुआ? बोले जी। खौफ, खौफ, बुज़दिली, दिलेरी नहीं थी। लेकिन जब रूह कुछ नाज़िल हुआ है तो फिर ये शेर बब्बर की तरह धाड़ कर, गर्ज कर भीड़ में मुनादी करता है, और मसीह मसलूब की मसलूबियत और उसके जी उठने की सदाकत को रूह कुद्स की कुव्वत के साथ साबित करता है। आमीन। रूह कुद्स की मुनादी जरूरी है। पौलुस ने इस पर मुनादी की है, बल्कि पौलुस को रूह कुद्स ने इस्तेमाल किया है। और मैंने शुरू में बताया, पौलुस ये क्वेश्चन करता है, पूछता है कि क्या तुम्हें रूह कुद्स मिला कि नहीं? आमीन। ये पूछने वाली बात है। इसके लिए सर्दमैर ना हो, इसके लिए केयरलेस ना हो, इसके लिए मत ऐसा रवैया शो करें, चलो ठीक है सिगड़े इनकार करने दे देगा तो ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं। वो अपने मांगने वालों को, हाँ, रूह कुद्स कैसे मिलेगा? मांगने से। और लिखा जब तक ना मिले, अगो ये नहीं आखना कि मंगिया ते बथेरा है। पहली बात मांगने से मिलता है। दूसरी बात ये नहीं आखना पे बथेरा मंगिया जी, कोई नहीं लबा, नहीं लबा तो ठहरे रहो। अगली बात ये है, जब तक ना मिले, क्या लिखा? ठहरे रहो। ये नहीं कि नहीं मिले तो चलो खैर है, चलो खैर है, इंज लिखे? नहीं 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 नहीं, कोई लचक है इसमें, कोई लचक नहीं, कोई टॉलरेट नहीं है इसमें, कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि चलो कोई नहीं, जब तक ना मिले ठहरे रहो। आमीन। क्योंकि रूह कुद्स ये जुमला बता रहा है, ये यीशु मसीह का फरमान कि रूह कुद्स कितना ही जरूरी है इस दुनिया में रहते हुए, इस तारीकी के दौर में रहते हुए। रूह कुद्स किस कदर जरूरी है हमारी अपनी शख्सी तरक्की के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, और तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ फतहमंद और गलबे की जिंदगी गुजारने के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात, जैसा खुदा जलाली है, बोले जैसा खुदा जलाली है, जैसा खुदा जलाली है, वैसी ही जलाली सिताइश करने के लिए, परस्तिश के लिए, तमजीद के लिए, हमद के लिए रूह कुद्स की जरूरत है। रूह कुद्स हमें वैसी परस्तिश करने की तौफीक बख्शता है जैसा खुदा जलाली है। आमीन। आप बुझी बुझी नहीं, ठंडी या तुए वाली तुआ ते जी अखा आ चुनिया कर छड़ दे, री 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 नहीं, वर्शिप आग वाली हो। रूह कुद्स आग है,
आमीन। रूल कुछ क्या है? रूल कुछ आग है। हालेलुया। इसलिए रूल कुछ की मुनादी जरूरी है, रूल कुछ को समझना जरूरी है। आमीन। पुराना ऐहदनामा हम पढ़े तो बहुत से ऐसे वाकयात हमें दिखाई देते हैं, जगह जगह रूल कुछ काम कर रहा है। लेकिन इस वक्त एक खास नाम मैं लेना चाहता हूं। जब खैमा इज्तिमा की चीजों को बनाया जाना था, ठीक है, खैमा इज्तिमा की चीजों को तरतीब देना था, एक बहुत बड़ा काम था। ये खुदा ने ये मूसा को दिया था कि खैमा इज्तिमा कैसा बनाना है। लेकिन उस पर काम करने के लिए एक खास शख्स सिलेक्ट किया गया था। किसी को मालूम हो? किसी को मालूम हो? बजलिएल। ठीक है, कौन शख्स? बजलिएल। बजलिएल जो था वो खैमा इज्तिमा की चीजों के बनाने के लिए, उसको तरतीब देने के लिए, उसको काटने के लिए, घड़ने के लिए, उनकी पैमाइश के लिए, इस सारे काम के लिए बजलिएल इस्तेमाल हुआ। लेकिन बजलिएल पर खुदा का रूह था। बजलिएल के लिए लिखा है कि इन सारे कामों को कराने के लिए खुदा का रूह उसको इस्तेमाल करता था। वो रूल कुछ की हदायत और अनॉइंटिंग में वो सारा कुछ उसने वो सारा काम किया। इसी तरह यूसुफ जिसके बारे में कहा कि इसके अंदर नेक रूह है, रूल कुछ जिसमें खुदा की रूह है, रूह हिकमा, रूह हिकमा, रूह यावा, रूह बीना, रूह असा, रूह गबरू हो। यूसुफ पर ऐसा मसा था, इसलिए वो तमाम जितने मसाइल थे उनको वो हल करता था। रूल कुछ के बगैर नहीं, हमें रूल कुछ की जरूरत है। बोले, रूल कुछ की अहमियत को जानना बहुत जरूरी है। तमाम मसाइल के हल के लिए खुदा ने हमारे लिए किसको भेजा है? यीशु मसीह के बाद किसको? रूल कुछ को। आमीन। फिर दुश्मन को कुचलने के लिए, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, दुश्मन के साथ जंग में फतह पाने के लिए किसकी जरूरत? सैमसन प्लेखे च मारा गया, और प्लेखे च मारा गया। उन्हें समझा खुरे कोई जिम ट्रॉनिक का कोई काम नहीं आंदा ना। आंदा जो जामत जुमत हो गई ना, बोधी शोधी लै गई ओदी पहला, जिवें जिवें इस टाइम भी सुते ने बाद इस टाइम भी वो भी दलाला दी गोदी च सुता सच। पहला गोदी, ओदे बाद फड़ी गई बोधी, वो जामत होई, फिर सुटिया गया फिलिस्तियां दी होदी। वो ही समझदा रहा कि खुरे कोई लिखा पाए। मैं पहले की तरह लो, उन्हें पता ही नहीं लगा। आंदा मैं पहले की तरह अपने आप को झटकूंगा। उन्हें अपने चटके नाले समझा सी। लेकिन जगह जगह लिखा सैमसन के बारे में कि उस पर क्या नाजल होता था? रूह जोर से नाजल होता था, रूह जोर से नाजल होता था। ते फिर उस रूह दी अनॉइंटिंग ना दुश्मनों कुचल के रख देता सी। बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा, अपने साल, अपने अंदाज, अपने एंट शेंट, वो ये समझते हैं कि शायद इससे